की जनसभा या यूँ कहें कि उनके स्वागत के लिए आयोजित की जा रही सभा की तैयारी के लिए इस बैठक में हमारे बीच में विराजमान माननीय सांसद श्री सुमेधानंद जी सरस्वती साहब, सम्मानीय जिलाध्यक्ष जी पवन जी मोदी साहब, माननीय श्रीराम जी रनवा साहब, कमल जी सीखवाल साहब, शंकर जी यादव प्रधान जी, बनवारी जी यादव पूर्व प्रधान साहब, गजानंद जी कुमावत साहब, चेयरमैन जी महंत साहब, हमारी बहन जी इंदिरा गठाला जी, भाई संजय सैनी जी, सामने बैठे सभी पदाधिकारीगण, भाई तनसुख जी पूर्व चेयरमैन, सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता। सारी बताने वाली बातें पूर्व वक्ताओं ने कही है। मुख्य बात यही है कि एक ऐसा फैसला जिसकी उम्मीद पिछले 30 सालों से यहाँ की जनता कर रही थी और 30 सालों से बेहद एक वो मसला जो एक आम आदमी के लिए बहुत जरूरी है। हमारे क्षेत्र में पानी की समस्या से हम सब लोग भली भांति परिचित हैं और जनप्रतिनिधि इसको अच्छी तरह से महसूस भी करते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी चुनाव में जाते हैं तो पानी की समस्या एक बड़े रूप में हमारे सामने आती है और उस समस्या का समाधान की ओर पहला कदम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस 30 वर्षों की समस्या का समाधान किया है और उसके लिए जो समझौता जल समझौता हुआ हरियाणा और राजस्थान की सरकार के बीच में, वो हमारे लिए बहुत एक ऐतिहासिक कदम है। और जब इतना बड़ा फैसला लिया गया तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम पूरे जिले की तरफ से उनका स्वागत करें, ताकि एक फैसले का अगर पब्लिक की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो हो सकता है जब मुख्यमंत्री जी आए तो कोई दूसरी भी घोषणा यहाँ पे कर जाए और हम जब दोबारा किसी मांग के लिए जाए तो उनका भी मन करे कि नहीं, वहां की जनता ने जो मैंने फैसला किया इसके बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और अच्छा स्वागत किया, तो फिर वो दोबारा फैसला हमारे पक्ष में करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि। आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि स्वागत सभा को ऐतिहासिक बनाए और एक मैसेज जाना चाहिए पूरे राजस्थान के अंदर कि सीकर की जनता ने हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत अच्छा स्वागत किया। मैं मेरी तरफ से कहना चाहता हूं, खंडेला विधानसभा की तरफ से अच्छी संख्या में हम लोग साधनों की व्यवस्था वगैरह करके और प्रॉपर तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए वहां पे पहुंचेंगे, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। साथ ही मैं आप सभी से ये भी कहना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव भी बिल्कुल अब नजदीक आ गए हैं। मुश्किल से 60 दिन का समय होगा, 60-65 दिन का, तो अब हमको इसमें भी पूरी ताकत झोंकनी है और इसकी तैयारी हमें अभी से रखनी है। सारे कामों की प्राथमिकता को छोड़ते हुए पूरे प्राथमिकता पे हमें लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखना है। माननीय मोदी जी ने जो नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, ये नारा जाना चाहिए। और जैसा बहन जी कह रही थी कि 370 धारा हटाई है और हमारा भी टारगेट है कि भारतीय जनता पार्टी की अकेले की 370 से ऊपर सीटें आए, तब ये एक मैसेज जाए पूरे हिंदुस्तान के अंदर की नहीं, वास्तव में जो फैसले उनकी अनुरूप जनता ने उसका स्वागत किया। तो मैं तो आप सभी को यही कहता हुआ कि दोनों चीजों का हमें ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री जी की सभा भी है और उससे भी एक माहौल बनेगा। जब एक सभा होगी वो एक तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारी की भी सभा के रूप में वो सभा होगी, तो हमें दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए पूरी गर्मजोशी के साथ में परसों सबको एक अच्छी संख्या में वहां पे पहुंचना है, सबको साथ लेकर आना है, प्रॉपर साधनों की व्यवस्था करके और एक एक व्यक्ति को वहां पे पहुंचे। यही बात मैं कहता हुआ पुनः मेरी तरफ से आश्वस्त करता हूं कि हम लोग अच्छी संख्या के अंदर लोगों को कहेंगे और सब लोग लेकर आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की। लो जी, खुशी की लहर छा गई और शेखावाटी में नहर आ गई। भजन लाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारे सुभाष